अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने से पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो। तो चूंकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके लिए x - 5 × x - 6 से और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय x - 6 x - 5 ऑन बोथ साइड। तो x - 6 x - 5 into 3/x - 6 minus x - 6 into x - 5 into 4/x - 5 is equal to 1 into x - 6 into x - 5। x - 5 जो है वो कट जाएगा, x - 6 कट जाएगा। तो बेटा बाकी जो इक्वेशन है इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 आप बाकी रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएगी 3 into x - 5 minus 4 into x - 6 is equal to x - 5 into x - 6। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को ना मल्टीप्लाई करें, 4 को, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x minus 3 5 are 15 minus 4x माइनस है, पीछे अंदर साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 are 24 is equal to, इन दोनों टर्म्स को बेटा मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास आंसर x² minus 11x plus 30। इधर बेटा दो लाइक टर्म्स हैं, इनको कैलकुलेट कर लें। 3x minus 4x तो आपके पास माइनस x रह जाएगा, माइनस 15 प्लस 24 है तो बेटा आपके पास आ जाएगा प्लस 9 is equal to x² minus 11x plus 30। बेटा सबको एक साइड पे जो है वो शिफ्ट कर दें तो x² minus 11x plus 30 प्लस x हो जाएगा माइनस 9 is equal to 0। आप जो लाइक टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट कर लें। x² minus 11 प्लस 1 है तो माइनस 10x आ जाएगा हमारे पास, प्लस 30 minus 9 plus 21 is equal to 0। अब इसको बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे इधर देखें, a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू आपके पास -10 है और c की वैल्यू आपके पास 21 है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे। x is equal to -b plus minus b square minus 4ac over 2a। x is equal to minus b की वैल्यू -10 प्लस माइनस -10 स्क्वायर, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास 21 ओवर 2 और a की वैल्यू 1। x is equal to माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर, बेटा माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव नंबर से ही आंसर होते हैं। 100 माइनस 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 are 4, 4 2 are 8, मीन के 84 ओवर 2 1 are 2। x is equal to 10 plus minus 100 minus 84 16 over 2, 16 का स्क्वायर रूट ले लें, 10 plus minus 4 over 2। अब बेटा दो इक्वेशन इधर से जो है वो बना लेंगे। x is equal to 10 plus 4 over 2 और x is equal to 10 minus 4 over 2। x is equal to 10 plus 4 14 over 2 mean 7
और इधर से बेटा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 मीन 6/2, इट मीन x इज इक्वल टू 3। तो ये बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 7 and 3। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास गिवन x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3। कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है। तो बेटा इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास इसका एलसीएम जो आ रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आए, ये बेटा 3 2 आर 6x हो जाएगा। 6x इंटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 multiplies 6x into x minus 1 minus 6x into x minus 1 into 4 minus x over 2x is equal to, इसको बेटा साथ कर लेंगे। 3 2 आर 6 प्लस 1 7, तो 6x into x minus 1 into 7 over 3। ये बेटा कटिंग हो जाएगी। 3 2 आर 6, ये 2x और 6x है तो 2 3 आर 6, ये भी कटिंग हो जाएगी। और इधर से बेटा x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 से कट हो जाएगा। अब बेटा बाकी टर्म्स आपके पास है 6x इंटू x प्लस 2 माइनस 3 इंटू x minus 1 4 minus x is equal to 7 2 are 14 x into x minus 1। इन टर्म्स को बेटा मल्टीप्लाई कर लें। 6x को अंदर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 2 are 12x माइनस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 आर 4 माइनस माइनस प्लस और x 1 आर x इज इक्वल टू 14x को मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर माइनस 14x। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस पहले अंदर लाइक टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट अगर कर दिया जाए तो 3 इंटू 4x प्लस x 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। 3 को now multiply by 3 6x square plus 12x minus 3 5s are 15x minus minus plus 3 1s are 3x square again minus minus plus 3 4s are 12 is equal to 14x square minus 14x. Now we calculate all like terms which is 6x square plus 3x square mean 9x square plus 12x minus 15x mean minus 3x plus 12 is equal to 14x square minus
माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर, जब शिफ्ट होगा तो साइन चेंज होंगे, प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. नाउ कैलकुलेट द all like terms. 14x square minus 9x square mean 5x square, minus 14 plus 3x mean minus 11x, minus 12 is equal to 0. ये बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आ चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 5 है, b की वैल्यू माइनस 11 है और c की वैल्यू माइनस 12 है. अब इसको बेटा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास माइनस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 12 ओवर 2 और a की वैल्यू हमारे पास 5. बेटा इधर जो है वो कैलकुलेशंस आप इसकी कर लेंगे. हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 5 का 20 प्लस 12 240 ओवर 2 5s are 10. 240 plus 121 तो बेटा x is equal to 11 plus minus 361 over 10. 361 का बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर रूट 361 ये हमारे पास आ जाएगा 19. 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10. अब इधर से बेटा दो इक्वेशंस हमारी आ रहेंगी, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए. तो ये बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू, नीचे ही कंप्लीट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 और x is equal to 11 minus 19 over 10. x is equal to 19 plus 11 mean 30 over 10. It means x is equal to 3. x is equal to 11 minus 19 mean minus 8 over 10. तो x की वैल्यू बेटा माइनस 4 ओवर 5. उसे डिवाइड कर लेंगे तो बेटा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x is equal to 3 and minus 4 over 5. तो ये था बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन नंबर 8.